देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। राष्ट्रपति के एड्रेस के बारे में बोलते हुए आज पार्लियामेंट में लोकसभा के सेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा था, मिल रहा है और मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां थी, हैं और रहेंगी। और ये भी कहा कि मंडी जो है, अगर सरकारी मंडी है तो प्राइवेट मंडी है। इसके बारे में उन्होंने जो कहा, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि मंडियों के बारे में जो नया कानून आया है एपीएमसी बाईपास एक्ट, वो अल्टीमेटली जो सरकारी मंडियां हैं उनको ख़त्म करेगा और प्राइवेट मंडियों को ही एक अजारेदारी मोनोपोली देगा। जिन मंडियों में जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो अपनी बेच और ख़रीद करेंगे। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम असल में पहले 3-4 साल किसानों को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मंडियां जो है एपीएमसी के एक्ट के तहत चल रही, ये ख़त्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियां रहेंगी। अब कोई ये पूछे कि जब दोनों मंडियां हैं तो आपको क्या दिक्कत क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एम्स, और दूसरी तरफ है फोर्टिस या अपोलो हॉस्पिटल। तो कोई कहे दोनों चल रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि एम्स जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों को भी नहीं रहना चाहिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल ही केंद्र सरकार को बनाने चाहिए, विकसित करने चाहिए, क्योंकि वो जनता को एक तरह की सहूलियत देते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पास करने की बात कही। ये सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कैसे इन कानूनों को पास किया गया, जबकि राज्यसभा में पास नहीं होते, ध्वनि मत से इनको पास किया गया। और इसके बाद जैसे ये अपने प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि ये जो रिपील की बात किसान करते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि मेरा किसानों को बहुत रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं किसानों को बड़े मिनिस्टर्स अपने लगाए हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन सच बात ये है कि मिनिस्टर को मोदी जी के ही हैं, और वो लगातार 11 राउंड की बात होने के बावजूद भी किसानों को कोई भी उनके कानूनों के बारे में और साथ ही उन एमएसपी के बारे में कोई ठोस मुद्दे के रूप में, कोई ठोस एक बदल के रूप में कोई नहीं लेके आए। इसलिए आज तक आंदोलन जारी है। और उसके साथ ही उन्होंने आंदोलन जीवी या किसानों को गुमराह करने वाले बोला, या किसानों ने कोई दूसरे किस्म के मुद्दे उठाए हैं ये बोला, जबकि सच ये है कि आंदोलनकारी लोग किसानों के मुद्दों के बारे में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जनवाद के लिए लड़ रहे हैं। और किसानों के जो जेन्युइन मुद्दे पिछले 6 महीने से हम उठा रहे हैं, उससे एक भी डिमांड, इससे एक भी मुद्दा हमने उससे बाहर नहीं गए हैं। और ये जो बात है, तो हमारे तमाम किसान भाइयों को, जनता को मैं डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान करता हूँ कि इस पूरी जो मोदी साहब का जो ये आह्वान जो कहना है पार्लियामेंट में, उसको समझें। और जो किसान आंदोलन में लगे हुए लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में जो उनका कूड़ प्रचार है, इसको समझें और उसकी बात में ना आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।
ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਗਾਲੀ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਾਨਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਫੋਨ 95 603 92 450 95 603 92 451